सुप्रभात बच्चों। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उसके लिए कोई जरूरी संदेशा लेकर आई है। संदेश महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। प्रश्न संख्या 2। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर। कोयल के बोलने की कवि ने निम्न संभावनाएं बताई हैं। कोयल कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। उसने दावानल की लपटें देख ली हैं, या कोई समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। प्रश्न संख्या 3। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर। इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। प्रश्न संख्या 4। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थीं और खाने को भी बहुत कम दिया जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। क। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। उत्तर। मृदुल वैभव की रखवाली सी से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। प्रश्न संख्या 5 का ख भाग। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उत्तर। अंग्रेजी सरकार जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों से पशुओं के समान कार्य करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वह दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 6। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर। अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे कहीं कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या फिर कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। प्रश्न संख्या
7. कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर: कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। प्रश्न संख्या 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर: कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रतापूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न संख्या 9। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर: कवि ने हथकड़ियाँ कोई भी आपराधिक कार्य करके नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई हैं, जो उनके लिए गौरव की बात है। इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न संख्या 10। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर: कविता की इन पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेजी सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। प्रश्न संख्या 11। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क भाग: किस दावानल की ज्वाला है दिखी? उत्तर: इन पंक्तियों में कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी रचनात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। ख भाग: तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। उत्तर: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कोयल जब गाती है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, और कवि का जेल में रोना भी गुनाह माना जाता है। दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस पर भी देश की स्वतंत्रता के लिए बजाई जाने वाली रणभेरी रूपी प्रयत्न लगातार चल रहे हैं। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 12। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है? उत्तर: इन पंक्तियों में कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है। उसकी आवाज से कवि को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मीठी तथा अलग है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। प्रश्न संख्या 13। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर: अंग्रेज सरकार के लिए
स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी एक जैसे थे। दोनों उनकी व्यवस्था में रुकावट डालने का कार्य करते थे। सरकार के लिए दोनों ही गुनहगार थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी।